नमस्कार मित्रों, एसएसटेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन जो कि स्प्रेडशीट के काम में आता है का उपयोग करेंगे। तो चलिए आज हम पहली कड़ी में जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं। हम किस तरह से इसे सीख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर यह आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो दिखाई दे रही होगी, जहां पर बाय डिफ़ॉल्ट बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मैंने एक नई फाइल खोली हुई है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि इस विंडो के टॉप एरिया में जो है कुछ आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं और एक मेनू बार दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में मेनूज और आइकॉन्स होते हैं जिनका हम अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। सबसे टॉप में जो है, जैसे आप देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस प्रकार के जो मेनू हैं यह एक मेनू बार कहलाता है। और उसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे कि आपको टूल बार दिखाई दे रहा है। टूल बार जैसे ये आप देख रहे हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और आपका बॉर्डर के लिए फॉन्ट कलर एक्सेट्रा, यह सब टूल बार्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है कि हम किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, मैंने इसे माउस की सहायता से ड्रैग करके बनाया हुआ है, तो आपको ये हल्का सा ग्रे कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉलम की पोजीशन है, जिसमें कॉलम के नंबर ए बी सी डी और इस तरह से लिखे हुए हैं। और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप जहां पर मेरा माउस का कर्सर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये सभी की सभी रो नंबर्स हैं। कि कोई टेबुलर काम करना होता है तो हम एक्सेल में करते हैं, तो इन्हीं रो और कॉलम्स की मदद से हम डेटा की एंट्री करते हैं और उसे सेव करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरा अभी माउस का पॉइंटर जो है A1 रो में है। यह जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पोजीशन भी दिखाता है। आप सपोज कीजिए कि मैं इसे मूव करके किसी दूसरी जगह पर लाता हूं, तो देखिए यह F और एक 4। इसका मतलब यह है कि मैं F नंबर के कॉलम में काम कर रहा हूं और चौथी नंबर की रो। इस तरह से F4 हमारा जो है सिलेक्शन बनता है। अब जब भी हम कुछ भी चीज इसमें हम टाइप करेंगे, जैसे सपोज मैं ये देखिए हेलो टाइप कर रहा हूं, तो यह F4 में ही टाइप हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वर्क एरिया में या इस एक्सेल की वर्कबुक में हम अभी बाय डिफॉल्ट शीट 1 पर काम कर रहे हैं। आप नीचे के लोअर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ शीट 1 है। शीट 1 जो है एक्सेल की एक सीट होती है, और जो हमारी एक्सेल की फाइल होती है वह पूरी की पूरी वर्कबुक कहलाती है। और एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा भी शीटें हो सकती हैं। जैसे आप सिंपली यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शीट 3 आपको दिखाई दे रही होगी, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि अब वह मेरी शीट डिलीट हो गई है। अब मित्रों, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यह देना चाहता हूँ कि हमारे इस ऑफिस 2019 वर्जन में कितने एक्सेल के कॉलम होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी इस तरह से कॉलम हैं। तो हमारे ऑफिस 2019 एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं। और इसी तरह आप इन रो की संख्या देखेंगे तो रो भी जो है 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। तो जो लास्ट में आप नंबर देख पा रहे होंगे बिल्कुल लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ लिखा हुआ है 10,48,576। तो आप इतनी रोज की एंट्री कर सकते हैं। यह ऑफिस 2019 एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यह एक्सेल के अलग अलग वर्जन्स में वेरी करता है। जो आप लोअर वर्जन्स यूज़ कर रहे होंगे तो उनमें यह जो है संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेल
यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी जानकारी हो गई। अब हम धीरे धीरे आगे यह सीखेंगे कि हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे और किस प्रकार से सेव करेंगे। आने वाली वीडियोस में मित्रों आपको यह भी दिखाई देगा कि हम किस तरह से हमारे डेटा एंट्री की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे कलर में डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये जो मेनू ऑप्शन हैं या टूल बार ऑप्शंस हैं इनके किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन हैं और हम उनका क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव, क्लोज इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो जैसे हम हमारे फाइल मेनू में क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ सबसे पहले टॉप में इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ से किसी फाइल की इंफॉर्मेशन मिलती है। और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी नई एक्सेल की फाइल खुल जाएगी और ओपन मेनू से हम उस फाइल किसी फाइल को पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव ऑप्शन से हमारी जो फाइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बुक 1 सेलेक्ट है, इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं और सेव एज से उसी फाइल की हम दूसरी कॉपी, या कहना चाहिए कि हमें किसी ओल्डर वर्जन में सेव करना है या किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना है, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे यह सभी चीज़ें देखेंगे। और उसके अलावा जो ऑप्शन है, एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, इस तरह से ऑप्शन हमारे बने हुए हैं। तो चलिए अभी हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया हमारे सामने कुछ स्क्रीन पर टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला ब्लैंक वर्कबुक, स्टूडेंट शेड्यूल, माइक्रोसॉफ्ट वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल, कुछ इस तरह से टेम्पलेट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हम किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करके और हम इस तरह की एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट जो है सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन में टॉप में जो है टाइटल बार में एक बुक टू एक्सेल दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है और उसका नाम बुक टू है और अभी भी इसे हमने सेव नहीं किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में कि चलिए हम इसे सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक सेव आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जहां पर मेरा माउस पॉइंटर है। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यह हमारे लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। देखिए मैंने ये सेव पे क्लिक किया तो यह जो है सेव करने के लिए पूछ रहा है। अब हम इसे कहाँ पर सेव करेंगे, तो ब्राउज कीजिए आप, और ब्राउज करने के बाद जैसा आप हो सकता है आपके माय डॉक्यूमेंट में आपको सेव करना है, और माय डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए आप जो है यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 की जगह नाम आप दे दीजिए। तो जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल, और इसके बाद हमको यह सेव बटन पर क्लिक करना है तो हमारी यह फाइल सेव हो जाएगी। अब आप इस फाइल के टाइटल बार पर देख रहे होंगे कि यह एक्सेल ट्यूटोरियल्स डॉट एक्सएलएस के नाम से सेव हो चुकी है हमारी यह फाइल। एक्सेल में जाएंगे और इस तरह से ओपन करेंगे। अब देखिए हमारा जो रिसेंट का कॉलम दिखाई दे रहा है इस तरह से, यहाँ पर एक्सेल ट्यूटोरियल्स डॉट एक्सएलएस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह वही पुरानी फाइल हमारी ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए यह हमारी फाइल फिर से ओपन हो चुकी है।